बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको याद होगा 2015 में फ़्रांस में चार्ली नाम के एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और वो कुछ खाके उसने एक मैगज़ीन में शाया किए थे, जिस पर कि मुस्लिम उम्मा में बड़ा शदीद गम गुस्सा पाया गया और शदीद किस्म का एहतजाज भी मुसलमान ममालिक ने किया। और वो रसाला जिसमें वो मैगज़ीन जिसमें वो खाके शाया हुए थे, अब दोबारा इसी माह अक्टूबर के पहले हफ्ते में वहाँ के एक टीचर हैं, तारीख़ और जोग्राफिया के, फ्रांस के वो टीचर हैं जिनका नाम है सिमोइल पैटी। वो अपनी क्लासरूम में जब गए लेक्चर देने के लिए तो वो रिसाला, वो मैगज़ीन वो अपने साथ ले गए और उस दिन उनका टॉपिक था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि दुनिया में हर शख्स को बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। इस पर उसने लेक्चर देना था, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। तो साथ में वो रसाला, वो मैगज़ीन जो उसके हाथ में था, वो भी ले गया और क्लासरूम में जब उसने लेक्चर दिया तो वहाँ पे मुसलमान बच्चियाँ और बच्चे भी बैठे हुए थे और बाकी दीगर मज़ाहब के लोग भी थे। तो उसने वो रसाला दिखाया और उसमें 2015 का वो रसाला था, उसमें जो खाके शाया किए गए थे वो भी दिखाया, जिस पर कि क्लासरूम के अंदर कुछ मुसलमान जो बच्चे थे उन्होंने एहतजाज किया कि आपको ये नहीं दिखाना चाहिए था। तो उस टीचर ने, जिसका नाम सिमोइल पैटी, 47 साल उसकी उम्र है, उसने उनको क्लास से बाहर निकाल दिया और उन बच्चों ने जाके अपने वालिदैन से ये बात कही। तो दूसरे दिन उनके बच्चों के वालिदैन जो थे वो स्कूल में आए और उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया कि इस टीचर को आप अपने स्कूल से निकाल दें। जिस किस्म की ये बातें इसने क्लासरूम में कही हैं वो मुसलमानों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो या तो हम यहाँ से अपने बच्चे निकाल लेंगे या आप इसको निकाल दो यहाँ से। लेकिन इंतज़ामिया ने कोई बात नहीं मानी। वो बात फैलती गई और वहाँ फ्रांस में एक 18 साला नौजवान जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो उस स्कूल से कोई तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पे वो रहता था। जब बात उस अब्दुल्ला तक पहुंची तो उसने तहिया कर लिया कि इस गुस्ताखे रसूल का सर कलम करना है मैंने। उसने एक लंबा सा चाकू लिया और वो चल पड़ा और 100 किलोमीटर का फासला तय करता हुआ वो स्कूल के बाहर पहुंच गया। तो उस दिन जुम्मा का दिन था और 16 अक्टूबर को जब वो अब्दुल्ला नामी बच्चा स्कूल के बाहर पहुंचा तो उसने उस टीचर के बारे में पूछगिछ की लोगों से। तो जब वो टीचर लेक्चर दे के जब छुट्टी टाइम वो बाहर निकला और उस अब्दुल्ला नामी बच्चे ने उसकी पहचान कर ली और वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। तो चलते चलते जब वो एक गली में पहुंचा तो अब्दुल्ला ने अपना चाकू निकाला और उस पर वार कर दिया और उस गुस्ताखे रसूल का सर तन से जुदा कर दिया। फिर इसके बाद पुलिस पहुंची और उन्होंने अब्दुल्ला को घेरे में ले लिया और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। अब्दुल्ला पर 9 वार किए गए, 9 गोलियां अब्दुल्ला को लगी और अब्दुल्ला शहीद हो गया। नाज़रीन, आगे क्या हुआ? फ्रांस के जो सदर हैं उन्होंने इसका रद्द अमल कुछ और मनफी अंदाज में लिया। उन्होंने कहा कि हमारे एक टीचर को कत्ल किया गया है, जिस बुनियाद पे किया गया। उन्होंने और जिदबाजी में आके वही वाले खाके
जो गुस्ताखाना खाके थे वो उन्होंने सरकारी इमारतों पर लगवाने का हुक्म दे दिया, और फ्रांस की जितनी सरकारी इमारतें हैं वहाँ पर वो खाके लगाए गए, जिस पर मुसलमान ममालिक ने अपना रद्द अमल दिया। और सबसे पहले जो मुस्लिम उम्मा का शेर है, तुर्की का सदर तैयब उर्दगान, इसने बड़ा शदीद रद्द अमल दिया और कहा कि फ्रांस का सदर जो है इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसको अपना चेकअप करवाना चाहिए, ये पागल हो गया है। और वहाँ जो उसका सफारत खाना था तुर्की में, उसको भी सख्त पैगाम दिया कि यहाँ से चले जाओ। इसके बाद दूसरा रद्द अमल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया, और वो भी बड़ा शदीद दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये वाक़या तो 16 अक्टूबर का है, और आज तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे अरब ममालिक जो हैं उन्होंने भी अपना रद्द अमल देना शुरू किया। और रद्द अमल उन्होंने उनकी ज़बान में दिया कि ऐसे जो लोग होते हैं जो दौलत के पुजारी होते हैं, जब उनकी दौलत को रोका जाए तो उन्हें तकलीफ़ होती है, उनकी तजारत को रोका जाए तो उन्हें तकलीफ़ होती है। तो अरब ममालिक ने उनकी बाइकाट कर दी, मसनूआत का बाइकाट कर दिया। अपने स्टोरों पर पड़ी हुई जितनी भी फ्रांस की मसनूआत थी उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया, जिस पर के अब फ्रांस पे भी इस बात का असर होना शुरू हुआ है। अब वो चीखना चलाना शुरू हो गए हैं, तरले मिनतों पर आ गए हैं कि हमारी बाइकाट जो हमारी जो मसनूआत है उनका बाइकाट ना करो। नाजरीन, ये हमले तो कुफार करते आए, माजी में भी करते रहे हैं, इस किस्म के खाके, इस किस्म की गुस्ताखाना बातें करते रहे हैं। और जब भी ऐसा कोई अमल हुआ है तो उसका अंजाम यही हुआ है कि कोई आशिक़ रसूल उठता है और वो उस गुस्ताख का सर तन से जुदा कर देता है। इस बात की उनको भी नहीं समझ आती कि ये मुसलमान कैसी कौम है कि आप इनको अलग अलग करके मारते रहो, तो ये बोलते नहीं है। आप अज़रबैजान के लोगों को शहीद कर दो, ईरान नहीं बोलेगा। आप पाकिस्तान पे हमले कर दो, कोई और मुल्क नहीं बोलेंगे। लेकिन एक नुक्ता ऐसा है कि जिस पर ना ये शिया रहते हैं, ना ये सुन्नी रहते हैं, ना ये वहाबी रहते हैं, ना इनके आपस के इख्तलाफ रहते हैं, और वो नुक्ता ये है कि जब भी कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर गुस्ताखी की जाती है तो उस वक्त ये दुनिया में जितने मुसलमान हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं। इस बात की उनको भी नहीं समझ आ रही कि ये कैसा नुक्ता है। उस वक्त कोई भी मुसलमान जो है, चाहे वो किसी मसलक से तलक रखता है, चाहे वो किसी मुल्क का बाशिंदा है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो अच्छा रद्द अमल मुसलमान दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इससे आगे बढ़ के देना चाहिए रद्द अमल, और इनको समझ आ जानी चाहिए इनकी मसनूआत का हमेशा के लिए बाइकाट होना चाहिए, और तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको शदीद रद्द अमल जो है वो और देना चाहिए, ताकि इनको पता चले, और ये काम जो है ये हमेशा के लिए रुकना चाहिए। जब वो होलोकास्ट से बचते हैं कि यहूदियों को तकलीफ़ होती है इस बात से, तो फिर वो मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए वो कुछ सालों के बाद ऐसी गुस्ताखी क्यों करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पिछले साल अमेरिका में भी ये बात सबके सामने कही थी कि इस्लामोफोबिया जो है ये नहीं होना चाहिए। अब भी उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। तो इसी तरह से हमारे और जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी अपना शदीद रद्द-ए-अमल दें। सोशल मीडिया पर आवाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल होना चाहिए, ताकि उनके कान जो हैं वो भी खुल जाएं, उन्हें पता चले ये लोग दौलत के पुजारी हैं। जब इनकी दौलत, इनकी तजारत को रोक दिया जाएगा तो ये खुद ही मर जाएंगे, ये नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। नाजरीन, इससे आगे बोलना मुश्किल हो गया। बहुत शुक्रिया, और आप सोशल मीडिया पर अपने इस पैगाम को और फैलाएं,
हो सके तो मेरी ये वीडियो जो है इसको फैलाएं या अपने अंदाज में, तो सोशल मीडिया पर अपना सख्त पैगाम जो है वो देना चाहिए और इन तक पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया।